हेलो बच्चों, नवभारती पाठ 15 पद्य। इसमें पहला पैरा तुलसीदास द्वारा रचित है और दूसरा एवं तीसरा गिरधर जी ने लिखा है। पहले पद में तुलसीदास जी ने बताया है सीता स्वयंवर स्थल पर पहुँचे श्री राम और लक्ष्मण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। लक्ष्मण और राम आपस में बात करते हुए क्या कहते हैं? श्री स्वयंवर देखिए जाए, ईस काहि धोउ ते बड़ाई। मतलब जहाँ पर सीता का स्वयंवर रचा गया था वहाँ पर राम और लक्ष्मण जाते हैं और आपस में कहते हैं कि हमें सीता का स्वयंवर देखने जाना चाहिए। ईस काहि धोउ देह बड़ाई। ईश्वर धो एक अव्यय है जिसका तब प्रयोग होता है जब हमें कोई चीज़ का संशय हो, मतलब पूरी तरह निश्चित ना मालूम हो। तो वो लक्ष्मण जी राम से बात करते हुए कहते हैं कि ईश्वर देखो किसको ये सम्मान देते हैं, यानी धनुष तोड़ने का सम्मान किसको देते हैं। लखन कहा जस भाजुन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। लखन ने राम जी से बोला कि जिस पर मेरे भगवान की कृपा होगी, नाथ की, यानी मेरे जिस पर नाथ की कृपा होगी वही इस धनुष को तोड़ पाएगा। हर्षे मुनि सब सुनि बर बानी। ऐसी वाणी मतलब ऐसे वाक्य जो राम और लक्ष्मण आपस में बात कर रहे थे उसको सुनकर सारे मुनि को बहुत अच्छा लगा। हर्षे मुनि सब सुनि बर बानी मतलब लक्ष्मण और राम के बीच में जो ये वार्तालाप हो रही थी उसको सुनकर सारे ऋषि मुनि बहुत हर्षित हुए, यानी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनों को खूब आशीर्वाद दिया। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। सारे ऋषि मुनि मिलकर देखन चले धनुष मकसाला। धनुष जहाँ रखा था उसे बोलते हैं धनुष मकसाला। वहाँ पर सारे ऋषि मुनि और समेत कृपाला यानी राम और लक्ष्मण दोनों से साथ ऋषि मुनि मिलकर जहाँ धनुष रखा था वहाँ देखने के लिए चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरबासिन पाई। जब रंग भूमि में दोनों भाई आए, प्रवेश किए, तो उनको देखते ही वहाँ पर जितने लोग थे यानी आसपास के लोग, वहाँ पे निवास करने वाले लोग अपनी सुधि यानी अपनी होश हवास भूल गए। अपना होश मतलब भुला दिए। चले सकल गृह काज विसारी। और सभी लोग अपना अपना गृह काज यानी घर का काम भूल कर बाल जुबान जरठ नर नारी। बाल यानी बच्चे, जुबान यानी जवान, जरठ माने बूढ़े, नर नारी सब लोग अपना काम काज छोड़कर उनके साथ चल दिए। जब वो रंगभूमि की ओर जा रहे थे, यानी जहाँ पर वो धनुष रखा था, वो धनुष वाली मकसाला थी, वहाँ जब वो दोनों लोग जा रहे थे, साथ में ऋषि मुनि भी जा रहे थे, तब उनको देखते ही वहाँ के निवासी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़े हों, सभी नर नारी बाल बच्चे सब उनको देखकर अपना घर का काम छोड़कर अपना सुधि भूल गए, यानी अपना होश भी छोड़ दिए, भूल गए अपना होश हवास। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। उसी समय राजकुमार आए, मानो उनके शरीर पर मनोहरता ही छाई है। कुन सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। सुंदर सांवले गोरे शरीर वाले राम और लक्ष्मण गुण के सागर हैं, उत्तम बर वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे। समाज राजाओं का जो समाज में ये इस तरह सुशोभित हो रहे हैं मानो उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। उड़गन माने तारों का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं तारागणों। तारागणों के बीच में मानो दो चंद्रमा पूरे हों। जिन्हीं के रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जिनकी रही भावना जैसी मतलब जिन्होंने अपने प्रभु राम को जिस रूप में अपने मन में सोचा, अपने दिल में बसाया था, उनको वो श्री राम उसी रूप में दिख रहे थे। अब यहाँ पर तुलसीदास जी के पद समाप्त होते हैं। अब लास्ट के दो पद जो गिरधर द्वारा रचित हैं उसको आइए समझते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान,
चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। मतलब जब हमारे पास दौलत यानी रुपया पैसा जब ज़्यादा आ जाए तो उसे सपने में भी ये अहंकार नहीं करना चाहिए। यानी धन जब मिल जाए तो अपने अंदर जरा सा भी अहंकार की भावना नहीं लानी चाहिए। चंचल जिस प्रकार जल चंचल होता है, वो कभी एक जगह नहीं रुकता, वो कुछ ही दिन का होता, उसी प्रकार ये धन दौलत भी कुछ दिन के होते हैं। ठाऊ न रहत निदान मतलब इनको कभी हम एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, यानी वो कभी रुकता नहीं है, चाहे वो चंचल जल हो चाहे वो धन दौलत हो। इसलिए कभी हमें सपने पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ठाऊ न रहत निदान जियत जग में जस लीजिए। जियत मतलब जीते जी, यानी जब तक हमारा जीवन है, जग यानी संसार में, जस यानी प्रसिद्धि यानी अच्छे कर्म, अपने अपने अच्छे कर्मों से अपना नाम करना चाहिए, यानी जस लेना चाहिए, अपनी प्रसिद्धि अच्छे कर्मों से बनानी चाहिए। मीठे वचन सुनाए विनय सबहि की कीजिए। हमारा यश यानी संसार में हमारे अच्छाई तभी होगी जब हम सबसे मीठे वचन बोलेंगे और सभी लोगों का सम्मान करेंगे। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निस दिन चारि रहत सबहि के दौलत। मतलब गिरधर जी कहते हैं कि अरे यह सब घट दौलत मतलब ये सारी दौलत एक दिन चली जाएगी। जिस तरह पाहुन निस दिन चार मतलब पाहुन जब यानी मेहमान हमारे घर आते हैं तो वो कितने दिन के लिए आते हैं, 2-3 दिन के लिए जाते हैं। रहत सबहि के दौलत मतलब दौलत सबके पास रहती है, लेकिन कितने दिन के लिए, एक मेहमान की तरह रहती है, आएगी और जाएगी। इसलिए कभी भी हमें अपने दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए, यानी अहंकार नहीं करना चाहिए। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे गागा कागा कोकिला, सबत सुने सब कोय। मतलब गुण यानी गुण यानी अच्छी क्वालिटी जो होती है उसको गुण बोलते हैं हिंदी में। गुण के गाहक, गाहक माने खरीदार, जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं गाहक। गुण के गाहक सहस नर, सहस यानी हजार हैं। गुण के आपके मतलब गुण अगर आपके अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी है तो उसको सभी तारीफ़ करेंगे। और बिन गुण लहे न कोई, और जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। जैसे कागा और कोकिला, कागा यानी कौवा, कोकिला यानी कोयल, ये दोनों होते एक ही तरह के हैं, लेकिन इन दोनों के बोलने का तरीका अलग होता है। सबत सुने सब कोय, सब उसके वर्डों को यानी उसकी आवाज़ को सुनते हैं। सबत सुने सब कोय, कोकिल सबे सुहावन। अब दोनों के शब्द सुनते हैं, कागा और कोयल, दोनों यानी कौवा और कोयल दोनों के शब्द सभी लोग सुनते हैं, लेकिन किसके शब्द ज़्यादा सुनने में अच्छे लगते हैं, कोयल। दो को एक ही रंग मतलब दोनों का एक ही रंग है। काग सब भय अपावन, लेकिन काग यानी कौवा, सब भय अपावन मतलब काग कौवा सबके लिए अपवित्र होता है। मतलब दोनों का रंग एक ही होता है, लेकिन कोयल को सब पसंद करते हैं, यानी कोकिला सबे सुहावन, कोयल सबको पसंद आती है। और काग सब भय अपावन, कौवा सबके लिए अपावन यानी अपवित्र है। कह गिरधर कविराय सुनो ओ ठाकुर मन के, मतलब कह गिरधर कहते हैं कि सुनो ओ ठाकुर मन के, कि भगवान की आवाज़ सुनो, जो हमारे अंदर भगवान बैठा है वो जो कहता है उसकी आवाज़ सुनो। बिन गुण लहे न कोई, मतलब जो हमारी अच्छी क्वालिटी होगी उसके बिना हमें कोई भी नहीं पसंद करेगा। अगर हमारे अंदर अच्छे गुण हैं तो लोग हमें पसंद करने वाले बहुत हैं, लेकिन अगर गुण नहीं है तो हमें कोई भी नहीं पसंद करेगा। सहस नर गाहक गुण के, वही बार बार बताया गया है कि सहस यानी हजारों हमारे ग्राहक यानी खरीदार है, हमारे गुण के, हमारे अच्छी क्वालिटी के हजारों ग्राहक हैं, और बिना उसके हमें कोई भी पसंद नहीं करेगा। धन्यवाद।